गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको चेंज ऑफ टेंस में वैसा एग्जाम्पल बताएंगे जो यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बताएंगे कि यूनिवर्सल ट्रूथ किस तरह उसके सेंटेंस नहीं बदलते हैं। तो जानेंगे वो नंबर 9 में, इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, मतलब डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो एंड द सेंटेंस ऑफ द इन्वर्टेड कॉमा इज यूनिवर्सल ट्रूथ और नेचुरल। यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस हो वह यूनिवर्सल ट्रूथ हो का सेंटेंस हो तो देन द सेंटेंस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा डज नॉट चेंज। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है वो नहीं बदलता है, मतलब उसमें किसी भी तरह का सेंटेंस रहेगा यूनिवर्सल ट्रूथ वाला तो उसके अंदर वाले सेंटेंस कभी नहीं बदलते हैं। बशर्ते डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच का जो यूनिवर्सल ट्रूथ का जो सेंटेंस होगा वो कभी नहीं चेंज होगा या कभी नहीं बदल सकते हैं। तो इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे। डायरेक्ट स्पीच में एग्जाम्पल नंबर 1 में है, मोहन सेड द अर्थ इज राउंड। मोहन ने कहा पृथ्वी गोल है। तो पृथ्वी जो गोल है, द अर्थ इज राउंड, ये जो टिकाल सत्य बात सेंटेंस है, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसीलिए क्या होगा इस डायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, मोहन शेड लिखा जाएगा, उसके बाद केवल दैट कंजंक्शन रहेगा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर, के बाद द अर्थ इज राउंड जैसे है वैसे रह जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में है, डायरेक्ट स्पीच में द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। कहता कि शिक्षक ने विद्यार्थियों से कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये भी रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस है। तो और रिपोर्टिंग जो वर्ब है वह पास्ट टेंस में है, लेकिन उसके बावजूद भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बनाने में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस या सेंटेंस नहीं बदलेगा। तो इसका इन्वर्जन इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बनाएंगे, तो द टीचर, उसके बाद सेड टू टोल्ड में बदल गया, उसके बाद द स्टूडेंट लिखा गया, उसके बाद केवल इन्वर्टेड कॉमा को बदलकर दैट कंजंक्शन लगा दिया गया और बाटी जैसे है जैसे उतार दिया गया। बाटी जाओ काटे हो जैसे है जैसे उतार दिया गया, लिख दिया गया। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, मतलब लास्ट में फुल स्टॉप दिया गया, मतलब जो जैसे है केवल कंजंक्शन दैट लगता है और सेड टू टोन में बदलता है और बाकी कोई चेंज नहीं होता है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 में है, में द बॉय सेड टू हिज फ्रेंड 2 and 2 makes 4। मतलब लड़का ने अपने दोस्त से कहा, अपने मित्र से कहा कि 2 और 2 4 होते हैं। तो ये भी सही चुना हुआ चीज़ है और ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये भी जो यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बताता है। इसीलिए यह भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहने के बाद भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा या उसका सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो कैसे बनेगा इनडायरेक्ट स्पीच में, द बॉय सेड टू टोल्ड में बदल गया, इस फ्रेंड्स लिखा गया, के बाद केवल इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजंक्शन दैट लगा दिया गया। अब बाकी जैसे है जैसे लिख दिया गया, कोई चेंजिंग नहीं हुआ, लास्ट में फुल स्टॉप दिया गया। तो बन गया द बॉय सेड टू हिज फ्रेंड्स 2 and 2 makes 4 का बन गया इनडायरेक्ट स्पीच में द बॉय टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट 2 and 2 makes 4।
आज हम जानेंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए रूल नंबर 10 में क्या है। समटाइम्स अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच डज नॉट चेंज does not change when in RS used thing is present in present condition। कहता है कि कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग नहीं होता है या चेंज नहीं करता है, चेंज उसका बदलाव नहीं होता है, नहीं बदलता है। व्हेन इन जब रिपोर्टेड स्पीच यूज किया जाता है प्रेजेंट कंडीशन में, प्रेजेंट रूप में। तो अब हम जानेंगे एग्जाम्पल द्वारा कि किस तरह से कभी कभी अदर पार्ट ऑफ स्पीच का प्रयोग नहीं, अदर पार्ट ऑफ स्पीच चेंज नहीं होता है, नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। कब? जब रिपोर्टेड स्पीच यूज किया जाता है, काम में आता है। यूज थिंग्स उसमें जो प्रयुक्त जो वस्तु होती है वे प्रेजेंट स्थिति में, प्रेजेंट कंडीशन में, प्रेजेंट अवस्था में प्रेजेंट होता है, मौजूद रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल नंबर 1 में डायरेक्ट स्पीच में ही सेड दिस इज माई टेबल। इस एग्जाम्पल से ऐसा लग रहा है कि दिस का जो प्रयोग हुआ है अदर पार्ट ऑफ स्पीच में, जो दिस का प्रयोग हुआ है इसका चेंज नहीं होगा, मतलब दिस नहीं बदलेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है, सेंटेंस से ऐसा पता चल रहा है कि टेबल जो है अभी मौजूद है। दिस इज माई टेबल, जो मेरा टेबल है वह अभी प्रेजेंट कंडीशन में मौजूद है, इसीलिए दिस डज नॉट चेंज, मतलब दिस नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। अब इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? तो क्या करेंगे? ही सेड दैट, ही सेड कैसे रहेगा? के बाद इनवर्टेड कॉमा हट के दैट बनेगा, दैट का डेफिनेशन जुड़ेगा। उसके बाद जो ऐसे है वैसे लिख देंगे, केवल माई बदलेगा और वर्ब बदलेगा। दिस के अनुसार वर्ब बदलेगा, पास्ट टेंस में है इसलिए इज का पास्ट फॉर्म वास। उसके बाद माई बदलेगा, और यहाँ पर माई बदलेगा, ये फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, तो फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर प्रोनाउन है तो ये बदलेगा ही के अनुसार, इसलिए हो गया हिस्से। उसके बाद टेबल है तो टेबल लिखा गया, टेबल है तो टेबल लिखा गया, लास्ट फुल स्टॉप पड़ गया तो बन गया ही सेड दिस इज माई टेबल का बन गया इनडायरेक्ट स्पीच में, ही सेड दैट दिस वाज हिज टेबल। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 में है डायरेक्ट स्पीच में, दिस मॉर्निंग राम सेड टू मी आई शैल गिव यू मनी टुडे। अब यहाँ पर टुडे जो है, टुडे नहीं बदलेगा, क्योंकि टुडे से पता चलता है, दिस मॉर्निंग से पता चलता है कि इसी सुबह को आज, मतलब प्रेजेंट बता रहा है, प्रेजेंट कंडीशन में प्रेजेंट बता रहा है, मौजूद की स्थिति का बोध कराता है, इसीलिए टुडे चेंज नहीं होगा। तो बनेगा कैसे डायरेक्ट में? दिस मॉर्निंग राम सेड टू बनेगा टोल्ड, सेड टू बनेगा टोल्ड, सेड टू बनेगा टोल्ड, और उसके बाद
ये इन्वर्टेड कॉमा दैट बनेगा, दैट कंजंक्शन बनेगा। उसके बाद आई बनेगा राम के अनुसार ही। उसके बाद ही के साथ विल लगता है तो विल का पास्ट टेंस पास्ट फॉर्म उड हो जाएगा। उसके बाद गिव लिखा गया। उसके बाद यू बनेगा मी के अनुसार तो मी बन जाएगा, यहाँ पर मी बन जाएगा। उसके बाद मनी टुडे ही बह जाएगा, टुडे चेंज नहीं होगा, लास्ट में प्लस स्टॉप पड़ेगा। तो बन गया दिस मॉर्निंग राम सेड टू मी आई शैल गिव यू मनी टुडे। तब बन गया डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में बन गया दिस मॉर्निंग राम टोल्ड मी दैट ही वुड गिव मी मनी टुडे। अब रूल नंबर 11 में है व्हेन समटाइम्स एन ऑब्जेक्ट डज नॉट कम आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं आता है, यदि कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है और requires to change of pronoun of second person, then to choose a proper object after reporting verb in direct speech। तो क्या करना पड़ेगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यदि ऑब्जेक्ट कभी कभी नहीं आता है यूज में, नहीं रहता दिया हुआ, तो हमको डायरेक्ट एंड रिपोर्टेड स्पीच का में जो प्रोनाउन होता है वो प्रोनाउन को यू सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को जैसे यू है तो यू को चेंज करना पड़ता है। तो चेंज करने के लिए हमको रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी प्रॉपर ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, या तो मी देंगे या तो हर देंगे, कुछ भी दे सकते हैं। मतलब अपने इच्छा अनुसार उचित जो होगा, सटीक जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम चुन कर हम रिपोर्टिंग वर्ब के साथ, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम लगाएंगे और तब हम यू के जगह पर हम उसको चेंज कर देंगे। यू प्रोनाउन को हम डायरेक्ट स्पीच बनाने में उसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, जबकि सेकंड पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। इसीलिए ऑब्जेक्ट हमको देना पड़ेगा, अपने चॉइस से सटीक ऑब्जेक्ट हमको देना पड़ेगा। तो अब हम उसको एग्जाम्पल से समझेंगे। डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, डायरेक्ट स्पीच में है कि सेड, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आया है, सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर देना पड़ेगा, सेड टू मी या सेड टू हर यहाँ पर देना पड़ेगा, क्योंकि हमको यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में यू प्रोनाउन आया है, आई प्रोनाउन को हमको चेंज करना है। तो चेंज होगा कैसे, क्योंकि यू बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ ऑब्जेक्ट तो है नहीं, लेकिन ऑब्जेक्ट हमको कोई प्रॉपर ऑब्जेक्ट, सटीक ऑब्जेक्ट हमको वहाँ पर चुन कर देना पड़ेगा, चूज करके देना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर यदि मी लिखते हैं तो यहाँ पर मी बनेगा, यदि हर लिखते हैं तो यू हर बन जाएगा। तब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। ही सेड टू मी, यहाँ मी दे दिए हैं, हर दे दिए, दोनों में से कोई भी हो सकता है। मी देंगे तो मी बनेगा, हर देंगे तो हर बनेगा। तब मी हर दोनों दे दिया गया है। दैट इन्वर्टेड कॉमा को हटा दे, दैट कंजंक्शन बढ़ गया। उसके बाद आई बनेगा आई बनेगा ही, इसके अनुसार ही के अनुसार आई बनेगा ही। उसके बाद पास्ट टेंस में एम का बनेगा वास। उसके बाद वेटिंग WAITING, वेटिंग का स्पेलिंग WAITING, वेटिंग फॉर मदर, वेटिंग फॉर मी और हर, वेटिंग फॉर मी और हर। अब यहाँ पर यदि मी देंगे तो मी बनेगा, हर देंगे यहाँ पर तो हर बनेगा, इसीलिए दोनों दे दिया गया है, दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। तो बन गया सेड, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट हमको देना पड़ेगा।
आई एम वेटिंग फॉर यू। अब जब यू को जॉइन करना है ऑब्जेक्ट आंसर, तो ऑब्जेक्ट में नहीं है कुछ, तो वहाँ पर देना समझना पड़ेगा या देना पड़ेगा कि क्या देंगे, क्या उचित होगा, या तो मी होगा या तो हर होगा। तो यहाँ पर बनाने समय इनडायरेक्ट में बनाते समय ही सेड टू सेड टू बनेगा टोल्ड, सेड टू बन जाएगा टोल्ड, सेड टू बनेगा टोल्ड, सेड टू बनेगा टोल्ड। ही टोल्ड मी, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने समय क्या करेंगे, ही का ही दे देंगे, सेड टू को बदलेंगे। अब यहाँ पर टू मी दे दिए हैं, सेड के बाद टू मी दे दिए हैं, तो सेड टू हो गया, तो सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में। उसके बाद मी दे दिए हैं तो मी पड़ेगा, हर दे दिए हैं तो हर पड़ेगा, मी या हर दोनों में से कोई भी हो सकता है। उसके बाद ये इन्वर्टेड कॉमा बदल गया दैट में, उसके बाद आई बदल गया, ही के अनुसार ही पड़ गया। उसके बाद यहाँ पर आई का पास फॉर वास होता है, उसके बाद वेटिंग, उसके बाद फॉर, उसके बाद अब यू बन गया मी ऑन हर, लास्ट में फुल स्टॉप पड़ गया, तब बन गया डायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू मी आई एम वेटिंग फॉर यू, उसका बन गया ही टोल्ड मी हर दैट ही वाज वेटिंग फॉर मी ऑन हर। डायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच बनाने में रोल नंबर 12 में इफ इनसाइड ऑफ द इन्वर्टेड कॉमा नेम कम्स एज एड्रेसिंग वर्ड, द नेम इज मेड ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब एज ऑब्जेक्ट। कहता है कि यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई नेम, किसी का नाम यदि एड्रेसिंग के रूप में आता है, एड्रेसिंग वर्ड के रूप में आता है, तो उस वर्ड को रिपोर्टिंग वर्ब में उस वर्ड को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में उस नेम वर्ड को, एड्रेसिंग वर्ड नेम को वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में उसे बना दिया जाता है। मतलब यही हुआ, यदि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई एड्रेसिंग वर्ड नेम के रूप में, किसी का नाम के रूप में, नेम के रूप में यदि प्रयोग में आता है, तो उस नेमिक वर्ड को, मतलब एड्रेसिंग वर्ड नेम को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में व्यवहार किया जाता है, या रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है या बनाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर रिपोर्ट डायरेक्ट स्पीच में एग्जाम्पल है, ही सेड राम आई वांट टू हेल्प यू। अब इसमें राम जो आया है एड्रेसिंग वर्ड है, या नाम है, किसी का नाम है, तो नाम के रूप में आया है, एड्रेसिंग वर्ड के रूप में आया है नाम। इस नाम को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में क्या करेंगे, हम शेड के बाद उसको रिपोर्टिंग वर्ब के साथ उसमें ऐड कर देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऐड ऑब्जेक्ट के रूप में उसे लिख देंगे। मतलब राम को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देंगे। उसके बाद बाकी जनरल जो चेंजिंग है वो चेंजिंग होगा। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले ही लिखेंगे, उसके बाद अब राम को यहाँ पर टू लगा कर जोड़ देंगे तो बनेगा सेड टू राम, ये सेड टू राम, तब सेड टू बनेगा टोल्ड, तो है टोल्ड राम। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को दैट कंजंक्शन के रूप में
बना देंगे। दैट इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट कंजंक्शन लिख देंगे। दैट कंजंक्शन लिख देंगे। उसके बाद आई बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार तो ही बन जाएगा। उसके बाद वांट का V2 क्योंकि पास्ट टेंस में है इसलिए V2 बनेगा वांटेड। उसके बाद टू हेल्प और यू बनेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार राम के अनुसार तो बनेगा हिम। राम के अनुसार बन जाएगा हिम। राम ऑब्जेक्ट है इसलिए ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो राम के अनुसार बन जाएगा हिम। लास्ट में फुल स्टॉप देंगे तो बन गया ही सेड राम आई वांट टू हेल्प यू का बन गया इन डायरेक्ट स्पीच में ही टोल्ड राम दैट ही वांटेड टू हेल्प हिम। के बाद एग्जाम्पल नंबर 2 है डायरेक्ट स्पीच में सीता सेड आई लव यू वेरी मच मोहन। अब यहाँ मोहन जो आया है वह एड्रेसिंग वर्ड के रूप में आया है। वह किसी का नाम है नाम के रूप में आया है। तो इस नाम को इस मोहन को यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने में रिपोर्टिंग वर्ब के साथ उसको एडजेक्टिव बना देंगे। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देंगे मतलब सेट के बाद टू लिख कर फिर मोहन लिख देंगे तब बन जाएगा फिर रिपोर्टिंग वर्ब सेट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो उसको हम कैसे बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच के रूप में कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। सीता सेड टू बन जाएगा टोल्ड हम मोहन लिखा जाएगा। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट कंजंक्शन लिखेंगे। उसके बाद आई बनेगा सीता के अनुसार तो सी बन जाएगा। उसके बाद लव का V2 लव्ड बनेगा। उसके बाद यू बनेगा मोहन के अनुसार तो हिम बन जाएगा। उसके बाद वेरी मच उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप तो बन गया सीता सेड आई लव यू वेरी मच मोहन। तो बन गया इनडायरेक्ट स्पीच में सीता टोल्ड मोहन दैट शी लव्ड हिम वेरी मच। उसके बाद रूल नंबर 13 में है इफ़ लेडीज एंड जेंटलमैन माय डियर फ्रेंड्स फ्यूचर ऑफ कंट्री etc comes at the terms of address। यदि ये सभी वर्ड यदि एड्रेस के टर्म के रूप में यदि प्रयोग में आता है तब इट स्टार्टेड विथ द फॉर्म ऑफ एड्रेसिंग प्लस ओ प्लस एज प्लस टर्म ऑफ एड्रेस प्लस फुल स्टॉप के रूप में। मतलब तब हम यदि ये सभी वर्ड लेडी से लेकर ETC तक यदि वह एड्रेस के टर्म के रूप में यदि प्रयोग में आता है तब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने में इस फॉर्म के अनुसार हम उसमें स्टार्ट करते हैं। मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने में इस फॉर्म के सहारे इस फॉर्म के आधार पर या इस फॉर्म से ही स्टार्ट करते हैं। जो फॉर्म दिया हुआ है फॉर्म क्या है एड्रेसिंग प्लस ओ ऑब्जेक्ट प्लस एज प्लस टर्म ऑफ एड्रेस प्लस फुल स्टॉप। इस फॉर्म से हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे। मतलब ये एक तरह का स्ट्रक्चर है एक तरह का फार्मूला है। तो हम फार्मूला को इसी में छोड़ दिए हैं। फार्मूला अलग से नहीं लिखे एग्जाम्पल के रूप में डायरेक्ट स्पीच में द लीडर सेड ladies and gentlemen if you give me a chance to serve you I shall do my best to please you। अब ये डायरेक्ट स्पीच में है। अब इसको हम डायरेक्ट स्पीच में कैसे बनाएंगे तो क्या करेंगे सबसे पहले लिखेंगे एड्रेसिंग इसके अनुसार चलेंगे इस फॉर्म से अनुसार चलेंगे इस फॉर्म है फॉर्म के अनुसार चलेंगे। तो सबसे पहले एड्रेसिंग लिखेंगे। उसके बाद द पीपल लिखेंगे एड्रेसिंग द पीपल लिखेंगे। एड्रेसिंग के बाद लिखेंगे
एड्रेसिंग के बाद लिखेंगे द पीपल, उसके बाद एज लेडीज, उसके बाद क्या करेंगे एज लिख देंगे, उसके बाद टर्म ऑफ एड्रेस मतलब जो लेडीज एंड जेंटलमैन जो आया है उसको लिखेंगे। उसके बाद द लीडर जो आया है वो लीडर सेड दैट जोड़ेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट जोड़ेंगे, इसको हटाकर इसको इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट कंजंक्शन लगाएंगे, दैट कंजंक्शन लगाएंगे। उसके बाद इफ लिखेंगे, इफ लिखेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर यू बनेगा, इफ लिखेंगे। उसके बाद यू बनेगा दे, यू बनेगा दे या कि यू बनेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर लेडीज एंड जेंटलमैन है तो इसका हो गया प्लूरल दे, तो दे हो गया प्रोनाउन। उसके बाद इसके अनुसार गिव लिखाएगा। उसके बाद मी बनेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मी बनेगा हिम। उसके बाद अ चांस, उसके बाद टू सर्व। अब यू बनेगा देम, यू बनेगा इसके अनुसार तो देम बन जाएगा। उसके बाद आई बनेगा लीडर के अनुसार तो ही बनेगा। उसके बाद विल का ही के साथ विल का वुड बनेगा, विल का पास्ट फॉर्म वुड बनेगा। उसके बाद डू हो गया। फिर माई बनेगा हिज, माई बनेगा फर्स्ट पर्सन का है इसीलिए इसके अनुसार बनेगा, लीडर के अनुसार बनेगा तब बनेगा हिज। उसके बाद बेस्ट, उसके बाद बेस्ट टू प्लीज। अब यू की जगह पर फिर देम बन जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप पड़ेगा। तो इस तरह से बन गया द लीडर सेड लेडीज एंड जेंटलमैन इफ यू गिव मी अ चांस टू सर्व यू आई शैल डू माई बेस्ट टू प्लीज यू का इनडायरेक्ट स्पीच में बन गया एड्रेसिंग द पीपल एज लेडीज एंड जेंटलमैन द लीडर said that if they give him a chance to serve them, he would do his best to please them। ये बन गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। इस तरह से आपको रूल नंबर 12 और रूल नंबर 13 के बारे में जानकारी दी है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों या मित्रों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हो तो उसके बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। करते रहिए, करते जाइए। थैंक यू।